हेलो एवरीवन, गौतमीज एजुकेशन हब पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, एग्जाम की तैयारी अच्छे से जारी होगी। आज ही 12 मई 2024 और आज की करंट अफेयर की क्लास हम लोग शुरू करते हैं। लेकिन क्लास शुरू करने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। हाल ही में खबरों में रहे बजरंग पूनिया किस क्षेत्र से संबंधित हैं? पहलवान, टेनिस खिलाड़ी, भारोत्तोलक या फिर इनमें से कोई नहीं? सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, पहलवान। ठीक है, किसकी यहाँ पर बात हो रही है? यहाँ पर बात हो रही है बजरंग पूनिया की। ठीक, किसकी बात यहाँ पर हो रही है? बजरंग पूनिया की। ठीक है, क्या है ये? पहलवान है, कुश्ती के पहलवान है बजरंग पूनिया। कहाँ से संबंध रखते हैं? हरियाणा राज्य से संबंध रखने वाले हैं। अब बात ये आती है कि निलंबित क्यों किया है इनको, सॉरी, ये खबरों में क्यों रहे थे ये? तो ये हाल ही में खबरों में इसलिए रहे हैं क्योंकि इनको जो है वो निलंबित कर दिया है। किसने? विश्व कुश्ती संचालन संस्था है जिसका नाम क्या है? UWW। क्या नाम है? UWW। यू मतलब यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग। इसने टोक्यो कांस्य पदक विजेता बजरंग पूनिया को 31 दिसंबर 2024 तक अस्थायी रूप से निलंबित किया है, कि इस समय तक जो है वो निलंबित इन खिलाड़ी को किया गया है। ठीक है, और ये जो UWW है, इन्होंने भारत की जो राष्ट्रीय डोपिंग एजेंसी है, ठीक है, डोपिंग विरोधी जो एजेंसी है, इसका नाम क्या है? नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, जिसको कि हम बोलते हैं नाडा। ठीक है, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी नाडा ने जो है वो इसके द्वारा बजरंग पूनिया के निलंबन को इसका कारण बताया है। अब इन्होंने क्या कहा है कि जो बजरंग पूनिया है उनसे सैंपल मांगा गया था। डोपिंग मतलब नशीले पदार्थों का यूज़ करना खेल के अंदर। ठीक है, अगर आप खेल खेल रहे हैं तो उसके लिए आपको ऐसा कोई इंजेक्शन लेना या ऐसे कोई नशीले दवाएं पदार्थों का यूज़ करना जिससे कि आपकी जो मतलब खेलने में आप लोगों को आसानी होती है, ऐसे पदार्थों का यूज़ अगर करते हैं तो उसको बोलते हैं डोपिंग। ठीक है, और नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी नाडा, इसने जो है वो ये बताया कि जब सैंपल इनसे मांगा गया था तो इन्होंने इनकार कर दिया सैंपल देने से। ये इसका कारण जो है वो बताया गया है। अब अगर हम बात करें, ये जो UWW है, यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग, ये एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो दुनिया में शौकिया कुश्ती को नियंत्रित करती है। पहले इसको FILA FILA के नाम से जाना जाता था, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ एसोसिएटेड रेसलिंग या इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ एमेच्योर रेसलिंग। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इसका हेडक्वार्टर है स्विट्जरलैंड में और कॉर्सियर सुरवेवे नाम जगह पर है। ठीक है, अध्यक्ष कौन है इसके आजकल वर्तमान में? नेनाद लोलोविच इसके अध्यक्ष हैं। तो बजरंग पूनिया, एक आपको याद क्या रखना है? बजरंग पूनिया आप कहाँ से संबंध रखते हैं? पहलवान मतलब फील्ड है इनका, कुश्ती खेलते हैं ये। ठीक है, पहलवान हैं। और दूसरा, किस राज्य से संबंध रखते हैं? तो हरियाणा से संबंध रखते हैं। ठीक है, तीसरा, खबरों में क्यों थे? क्योंकि इन्होंने जो है वो मतलब सैंपल देने के लिए इनकार कर दिया था नाडा जो है वो नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी को, इसीलिए इनको जो है निलंबित किया गया है खेल से। अगर जो है इनकी जो रिपोर्ट आती है, मतलब जो नाडा है इनको परमिशन कर देता है तो फिर ये ओलंपिक में खेल पाएंगे 2024 में, अदरवाइज पेरिस ओलंपिक में, अदरवाइज ये 2024 पेरिस ओलंपिक में नहीं खेल सकते हैं। ठीक है, इतनी बातें हमने बजरंग पूनिया जी के बारे में जानी है। हाल ही में किसे चाड के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है? मोहम्मद इदरीस डेबी इटनो, व्लादिमीर पुतिन, जेरेमिया मानेले, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, मोहम्मद इदरीस डेबी इटनो। ठीक है, कहाँ के राष्ट्रपति चुने गए हैं? ये चाड के राष्ट्रपति चुने गए हैं। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि चाड कौन सा देश है, कहाँ पर है, कौन से महाद्वीप में है? तो चाड जो है वो मध्य अफ्रीकी देश है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट के अंदर पड़ता है। राष्ट्रपति कौन चुना है? मोहम्मद इदरीस डेबी इटनो। ज़्यादा आपने याद नहीं रखना है, जब एग्जाम में नाम पूछेंगे तो पूरा ही पूछेंगे। आपने इटनो, डेबी इटनो, इतना का नाम आपने याद रखना है। ठीक है, ये आपके लिए काफ़ी है। ठीक है, डेबी इटनो। तो चाड के जो राष्ट्रपति है वो डेबी इटनो चुने गए हैं, ये आपने ध्यान रखना है। ठीक है, अब ये सैन्य तानाशाह थे और सैन्य तानाशाह जो है वो देश है ये। ठीक है, और मध्य अफ्रीकी देश चाड के अंतरिम राष्ट्रपति मोहम्मद इदरीस डेबी इटनो ने 6 मई 2024 को राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल की है। चाड, मैंने आप लोगों को बताया कि ये उत्तर मध्य अफ्रीकी में स्थित एक भूमि से घिरा हुआ शहर है, देश है। क्षेत्रफल की दृष्टि से यह अफ्रीका का 5वां सबसे बड़ा देश है। ठीक है, और यहाँ पर जो है राष्ट्रपति ही जो है वो प्रमुख होता है सरकार का, और 6 वर्ष का कार्यकाल होता है, और 2 ही कार्यकाल के लिए राष्ट्रपति रह सकते हैं। अमेरिका में भी ऐसा ही होता है कि 2 कार्यकाल के लिए जो है वो राष्ट्रपति चुना जा सकता है। भारत में इस तरह की कोई भी बाध्यता नहीं है, आप जितने मर्जी बार राष्ट्रपति जो है वो भारत के बन सकते हैं। ठीक है, राजधानी क्या है चाड की? एनजमेना, और मुद्रा क्या है?
CFA फ्रैंक, और राष्ट्रपति कौन बने हैं? मोहम्मद इदरीस डेबी इटनो। ठीक है। नेक्स्ट, भारत में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 8 मई, 9 मई, 10 मई या फिर 11 मई? इसका सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर डी, 11 मई को। ठीक है। कौन सा दिवस मनाया जाता है? राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस। ठीक है। ये दिवस कब मनाया जाता है? 11 मई को मनाया जाता है। और ये जो प्रौद्योगिकी दिवस है ये क्यों मनाया जाता है? देखिए 1991 में जो है वो इसकी पोखरण परमाणु परीक्षण की वर्षगांठ के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। ठीक है। 1999 11 मई 1999 को जो पोखरण परमाणु परीक्षण हुआ था उसकी वर्षगांठ के उपलक्ष्य में मनाया जाता है ये। ठीक है। 1998 को पोखरण में अपना दूसरा परमाणु परीक्षण सफलतापूर्वक किया था। और ये परमाणु परीक्षण देखिए भारत ने 11 और 13 मई 1998 को पोखरण, कहाँ पर है पोखरण? राजस्थान में 5 परमाणु परीक्षण किए थे और इसका नाम क्या था? ऑपरेशन शक्ति। ठीक है। और ये किसकी मतलब अध्यक्षता में मैं बोल सकती हूँ, किसके नेतृत्व में किया गया था? ये डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी के नेतृत्व में किया गया था। ठीक है। कौन? DRDO जो है हमारा है रक्षा एवं अनुसंधान विकास संगठन, ठीक है, के द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया गया था। ठीक है। भारत के द्वारा जो है वो 4 परमाणु बम और 1 थर्मोन्यूक्लियर हाइड्रोजन बम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया था। देखिए एक और ऑपरेशन है स्माइलिंग बुद्धा। ठीक है। इसका क्या नाम था? स्माइलिंग बुद्धा। तो ये कब किया गया था? ये इससे पहले किया गया था, 18 मई 1974 को किया गया था। लेकिन जो हमारे ये पोखरण परमाणु परीक्षण ऑपरेशन शक्ति है ये कब किया गया था? ये किया गया था 1998 को। ठीक है। क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, हो सकता है आपसे ये ना पूछा जाए कि प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है, हो सकता है आपसे स्माइलिंग बुद्धा, ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा, ऑपरेशन शक्ति, पोखरण के जो परमाणु परीक्षण उसके बारे में पूछा जाए। ठीक है। और इस बस की थीम क्या है? स्कूलों से स्टार्टअप तक नव परिवर्तन के लिए युवा दिमागों को प्रज्वलित करना, ये इसकी थीम है। प्रौद्योगिकी मतलब टेक्नोलॉजी। ठीक है। और इसमें क्या कहा गया है कि जो भारत जो है वो दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन गया है। ठीक है। संयुक्त राज्य अमेरिका और चाइना के बाद। और जो हमारे प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी ने, इन्होंने क्या कहा है कि जो स्टार्टअप भारत में जो है वो 1.25 लाख से अधिक स्टार्टअप और 110 यूनिकॉर्न जो है वो हो चुके हैं। नागालैंड में कोहिमा शांति स्मारक का उद्घाटन किया गया है। यह किस देश की सरकार के सहयोग से किया गया? जापान, इंग्लैंड, रूस, इनमें से कोई नहीं। ठीक है। तो ये कहाँ की सरकार? ये किया गया है जापान की हेल्प से। ठीक है। कोहिमा शांति स्मारक। ठीक है। यहाँ पर जो है वो उद्घाटन किया गया है और ये जापान के सहयोग से किया गया है, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। नागालैंड की जो राजधानी है वो क्या है? कोहिमा। ठीक है। और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? नेफ्यू रियो यहाँ के मुख्यमंत्री, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, हर वर्ष विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया जाता है? 9 मई, 10 मई, 11 मई या फिर इनमें से कोई नहीं? सही आंसर हमारे पास होने वाला है 11 मई को। तो ये जो विश्व प्रवासी पक्षी दिवस है ये भी कब मनाया जाता है? 11 मई को मनाया जाता है। तो हमने कौन कौन से 2 दिवस पढ़ लिया आज 11 मई को? एक तो हमने पढ़ा प्रौद्योगिकी दिवस, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस, और दूसरा हमने पढ़ लिया जो विश्व प्रवासी पक्षी दिवस है वो भी मनाया जाता है 11 मई को। ये भी आपने ध्यान रखना है। ठीक है। हाल ही में नवनिर्वाचित राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के द्वारा किसे रूस का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? ठीक है। किसको जो है वो रूस का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? मिखाइल मिशुस्टिन, पीटर पेलेग्रिनी, मोहम्मद मुस्तफ़ा, इनमें से कोई नहीं? सही आंसर हमारे पास होने वाला है मिखाइल मिशुस्टिन। तो इनको क्या किया गया है? जो है वो रूस का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। किसके द्वारा? जो राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन है, ये पहले भी प्रधानमंत्री थे यहाँ के, फिर से दोबारा से इनको चुना गया प्रधानमंत्री। ठीक है। पहले भी यही थे प्रधानमंत्री। ठीक है। जैसे कि पहले राष्ट्रपति भी कौन थे? व्लादिमीर पुतिन थे, 5वीं बार राष्ट्रपति चुने गए, वैसे ही ये भी पहले ही इसके प्रधानमंत्री थे रूस के, फिर से दोबारा से चुना गया इनको प्रधानमंत्री। हाल ही में कोलिन मुनरो ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। वह किस देश से संबंध रखते हैं? न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड या फिर वेस्ट इंडीज? सही आंसर हमारे पास होने वाला है न्यूजीलैंड। ठीक है। नाम क्या है? कोलिन मुनरो। तो इंटरनेशनल जो क्रिकेट से जो है उन्होंने संन्यास की घोषणा की है। कहाँ से संबंध रखते हैं? ये न्यूजीलैंड से संबंध रखते हैं। वित्त वर्ष 2023-24 में भारत ने सर्वाधिक निर्यात कहाँ किया है? UAE, चीन, इंडोनेशिया, इनमें से कोई नहीं? सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, UAE, यूनाइटेड अरब अमीरात। ठीक है। संयुक्त अरब अमीरात को क्या है? ठीक है, 23-24 में सर्वाधिक निर्यात। नेक्स्ट है, हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन कैप्चर प्लांट मैमथ
नाम क्या है इसका? मैमथ। कहाँ पर प्रारंभ हुआ है? आइसलैंड, कनाडा, ग्रीनलैंड या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हमारे पास होने वाला है आइसलैंड। ठीक है, क्या किया गया है यहाँ पर? दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन कैप्चर प्लांट किया गया है। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि कार्बन कैप्चर प्लांट क्या है। ठीक है, कार्बन कैप्चर मीन्स जो कार्बन जो एनवायरनमेंट से CO2 जो कार्बन जो है वो उसको उठा लेगा और इसको जो है वो भूमिगत रूप से इसको पत्थर में कन्वर्ट किया जाएगा इस प्लांट के द्वारा। ठीक है, मतलब एनवायरनमेंट से कार्बन को उठा लिया जाएगा, CO2 को, और फिर उसको क्या किया जाएगा? पत्थर बना दिया जाएगा। ठीक है, इसलिए ये जो है वो सबसे बड़ा है दुनिया का। और कहाँ पर हुआ है? मैमथ नाम है इसका, आइसलैंड में हुआ है। ठीक है, हाल ही में दक्षिण एशिया में म्यांमार के बाद बहुसंख्यक जनसंख्या में कहाँ पर गिरावट हुई है? भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका या फिर नेपाल। सही आंसर हमारे पास होने वाला है भारत। ठीक है, तो म्यांमार में हुई है सबसे ज़्यादा, उसके बाद दूसरा नंबर किसका है? भारत का। बहुसंख्यक, अल्पसंख्यक में नहीं, बहुसंख्यक में गिरावट आई है। ठीक है, भारत के अंदर। हाल ही में ICC पुरुष बहुसंख्यक कौन है भारत में? ठीक है, पहले हिंदू थे ना, अल्पसंख्यक तो जो बाकी की मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, जैन हैं, बौद्ध हैं, पारसी हैं। ठीक है, ये अल्पसंख्यक में आते हैं। हिंदू बहुसंख्यक में थे, तो अब क्या हुआ है? बहुसंख्यक में संख्या में गिरावट आई है। ठीक है, हाल ही में ICC पुरुष T20 विश्व कप 2024 के लिए श्रीलंकाई टीम का आधिकारिक प्रायोजक कौन बना है? SBI, कोका कोला, अमूल या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हमारे पास होने वाला है अमूल। तो कौन बना है स्पॉन्सर इसका श्रीलंकाई टीम का? ये बना है अमूल। ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। कल परसों ही हमने भी पढ़ा था कि कोका कोला प्रायोजक बना है, स्पॉन्सर बना है, किस टीम का बना है। ठीक है, ये भी आपने बताना है कमेंट करके। अब देख लेते हैं हम रिवीजन। हाल ही में महिलाओं के खिलाफ हिंसा से निपटने के लिए पहला कानून किसने अपनाया है? तो ये अपनाया है यूरोपीय संघ ने। ठीक है, यूरोपियन यूनियन हम जिसको बोलते हैं। हाल ही में कृषि कल्पने किसान उत्पादक संगठनों के लिए भारत का पहला त्वरक कार्यक्रम एक्सीलरेटर प्रोग्राम कहाँ पर लॉन्च किया है? बेंगलुरु, भोपाल, भुवनेश्वर या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हमारे पास होने वाला है बेंगलुरु। हाल ही में किस देश की सरकार ने अपने अप्रवासन नियमों में बदलाव किए हैं? ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, जर्मनी या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हमारे पास क्या होने वाला है? ऑस्ट्रेलिया ने बदलाव किए हैं। हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगा हुआ है? पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, त्रिपुरा। सही आंसर है पश्चिम बंगाल। हाल ही में स्कॉटलैंड के प्रथम मंत्री पद पर किसे नियुक्त किया गया है? जॉन स्विनी, जोस राउल मोलिनो, जेरेमिया मानेले, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हमारे पास होने वाला है जॉन स्विनी। हाल ही में भारत फ्रांसीसी सैन्य अभ्यास शक्ति 2024 कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? मेघालय, राजस्थान, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। सही आंसर हमारे पास होने वाला है मेघालय में। ठीक है, शक्ति जो है। हाल ही में किस देश ने भारतीयों की वीजा फ्री एंट्री की समय सीमा बढ़ा दी है? श्रीलंका, नेपाल, भूटान या फिर फ्रांस। सही आंसर हमारे पास होने वाला है श्रीलंका। हाल ही में कहाँ वायुसेना ने ऑपरेशन बाम्बी बकेट चलाया हुआ है? और हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हमारे पास होने वाला है उत्तराखंड, जंगल की आग से निपटने के लिए। जंगल की आग को क्या बोलते हैं? हम एक शब्द में यूज़ करते हैं, उसका नाम होता है दावानल। क्या बोलते हैं उसको? दावानल बोलते हैं जंगल की आग को। ये हिंदी में पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, हाल ही में मिस टीन USA 2023 में अपना खिताब छोड़ा है, उनका नाम क्या है? ठीक है, अपना खिताब छोड़ा है किसने? मिस टीन जो 2023 बनी है USA की, उनका नाम है उमा सोफिया। क्या नाम है उनका? उमा सोफिया। हाल ही में राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग के पहले संस्करण के लिए किसने साझेदारी की है? कोका कोला इंडिया, अरामाको, NTPC या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हमारे पास होने वाला है कोका कोला इंडिया। ठीक है, ये है अप्रैल का रिवीजन। हाल ही में राष्ट्रीय हस्त निर्मित दिवस 2024 कब मनाया गया है? 2 अप्रैल, 3 अप्रैल, 4 अप्रैल या फिर 6 अप्रैल को। तो ये मनाया जाता है 6 अप्रैल को। ठीक है, भारतीय तटरक्षक जलीय केंद्र कहाँ पर स्थापित किया गया है? तमिलनाडु, कर्नाटक, गोवा या फिर आंध्र प्रदेश। सही आंसर हमारे पास होने वाला है तमिलनाडु में। अप्रैल 2024 में अमेरिकन सर्जिकल एसोसिएशन ASA के द्वारा किसे मानद फेलोशिप से सम्मानित किया गया है? डॉक्टर रघुराम, मनीष देसाई, टाइगर वुड्स, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हमारे पास होने वाला है रघुराम। ठीक है, चुनाव संबंधी जानकारी के लिए वेबसाइट बूथ राबता किस राज्य में स्थापित की गई है? तो ये पंजाब के अंदर। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया गया है? तो कब मनाया गया है? ये मनाया जाता है 7 अप्रैल को, विश्व स्वास्थ्य दिवस। ठीक है, ऑप्शंस में से कोई भी इसका आंसर नहीं है।
विश्व के सबसे बड़े डिजिटल कैमरे का नाम क्या है? LSST कैमरा, लाइका, कैनन या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है LSST कैमरा। इसका फुल फॉर्म क्या है? लीगेसी सर्वे ऑफ स्पेस एंड टाइम। क्या फुल फॉर्म है? लीगेसी सर्वे ऑफ स्पेस एंड टाइम। और ये कहाँ पर? चिली के अंदर स्थापित किया जाएगा। यहाँ पर इसको स्थापित किया जाएगा इस कैमरे को। 2024 कजाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय चैलेंज में महिला एकल बैडमिंटन का खिताब किसने जीता है? अनुपमा उपाध्याय ने। हाल ही में किन देशों ने AI सुरक्षा परीक्षण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? US एंड UK ने किए हैं, अमेरिका एंड ब्रिटेन ने किए हैं। भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो ये करने वाला है UAE, ठीक है, संयुक्त अरब अमीरात। हाल ही में 5200 वर्ष पुरानी हड़प्पा बस्ती की खोज कहाँ पर की गई है? गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश। सही आंसर हमारे पास है गुजरात, ठीक है। वो जो मोरो धारो में एक और किया गया था, ठीक है, गुजरात के अंदर, वो भी हड़प्पा कालीन बस्ती की खोज की गई थी, मोरोधारो, वो भी कहाँ पर है? गुजरात में है, ठीक है। ये है व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक। अगर आप लोगों को इसके जो PDF वो चाहिए, ठीक है, वो नोट्स बनाने के लिए हेल्पफुल है, पढ़ने के लिए आप लोगों को हेल्पफुल होने वाले हैं, ठीक है। इसी के साथ क्लास देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। खुश रहिए, ख्याल रखिए।